एग्रेसिव प्राइस एंड एग्रेसिव स्ट्रेटजी के साथ बोल्ट भारतीय बाजार में काफ़ी अच्छा काम कर रहा है अगर हम हेडफोन कैटेगरीज में देखते हैं। और ऐसे में अगर देखा जाए ना, हर 5 सेकंड में बोल्ट एक नया हेडफोन बेच रहा है। 6 साल कंपनी को हो चुके हैं। अब देखो, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं वरुण गुप्ता, को फाउंडर बोल्ट, और इनसे ज़्यादा बात करते हैं क्योंकि सारी चीज़ मैं आपको नहीं बता दूँगा। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। 6 साल आपको हो चुके हैं इंडिया में, तो इन 6 सालों में आपकी जर्नी कैसी रही है? बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी रही है। बहुत हार्ड वर्क किया हम लोगों ने यहाँ तक पहुँचने के लिए। वी डिड नॉट हैव अ गॉड फादर, कोई हैंड ऑफ गॉड नहीं था हमारे पास, या कोई इन्वेस्टर फंडिंग नहीं थी। हम एक बूटस्ट्रैप फर्म है, यानी कि हमने अपना खुद का कैपिटल लगा के कंपनी को ऑर्गेनिकली प्रॉफिट से इकोनॉमिकली एंड फाइनेंशियली सस्टेनेबल तरीके से हमने कंपनी को ग्रो किया है। सो अगर आप इस रास्ते से जाते हैं तो ज़रूर टाइम ज़्यादा लगता है, बट आपका कंपनी का फाउंडेशन, आपका नींव बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो हमारा नींव एथिक्स के ऊपर, सही बिजनेस मॉडल के ऊपर, फाइनेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर एंड क्वालिटी के 4 पिलर्स पे हमारा कंपनी का नींव खड़ा हुआ है। सो लास्ट 6 साल में हमने शुरू किया था, मैंने और तरुण जो मेरे को फाउंडर है, हम दोनों ने एक अपना बंद रूम से शुरू किया था। और आज थैंक्स टू द ऑलमाइटी आज हमारे पास इतना बड़ा ऑफिस है। हमारे पास 700 प्लस फुल टाइम एम्प्लॉयज़ हैं। हमारे पास हम हर 5 सेकंड में प्रोडक्ट बेचते हैं। सो एक बहुत लंबा जर्नी रहा है। बहुत पेशेंस के साथ, बहुत हार्ड वर्क एंड परसिवियरेंस के साथ आपको काम करते रहना होता है। धीरे धीरे आपको सक्सेस मिलने लगता है। जैसा कि आपने बताया कि आपने स्टार्ट किया फ्रॉम स्क्रैच, तो बोल्ट में ये ऑडियो का वेरिएबल हेडफोन्स या स्मार्ट वॉचेस का ये आइडिया आया कहाँ से? सो मैं एक पैशनेट म्यूजिशियन, मैं गिटार प्ले करता हूँ, मैं गाता भी हूँ। मैंने स्कूल कॉलेज में अपने बैंड्स में बहुत म्यूज़िक प्ले किया हुआ है। सो वहाँ से मेरा संगीत में रुचि आता है। तो मैं एक ऑडियोफाइल भी हूँ। ऑडियोफाइल मतलब जो इंसान बहुत हेडफोन सुनता है, उनको समझता है, उसका साउंड का डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, साउंड रिस्पॉन्स को समझता है। मैं एक इंजीनियर भी हूँ। मैंने 2007 से 11 में इंजीनियरिंग किया था। सो मैं एक प्रोडक्ट का इंटरनल्स एंड टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से उसके वजह से समझ पाता हूँ। मैंने उसके बाद MBA मार्केटिंग में किया, तो मुझे मार्केटिंग का थोड़ा रुचि और अंडरस्टैंडिंग है। मैंने एक स्नैपडील नाम की कंपनी में नौकरी किया, तो मुझे उससे ई-कॉमर्स का अंडरस्टैंडिंग आया। सिमिलरली तरुण जो मेरे को फाउंडर है, वो MBA इन फाइनेंस है, वो भी एक इंजीनियर है। सो हमारी सारी स्ट्रेंथ्स एंड तरुण ने एक iBank इन्वेस्टमेंट बैंक में US में 10 साल काम किया है। और वो 10 साल से 15 साल करीब US में रहे और अब वो UK में मूव हो गए हैं। सो हम लोगों का दोनों का रुचि, इंटरेस्ट और सब साथ में आया। 2015 से 17 में मैंने एक स्टार्टअप किया था। उसमें हम बहुत सारा ई-कॉमर्स कंसल्टिंग किया करते थे और उसमें बहुत ऑडियो ब्रांड्स के साथ काम किया। तो हमें लगा कि क्यों ना हम अपना एक ब्रांड बनाएं और मार्केट में जो गैप्स है, जो कंज्यूमर को, जो कस्टमर को चाहिए, वो हमें लग रहा था कि कुछ हम बेटर प्रोडक्ट, बेटर प्राइस पे, बेटर फीचर्स के साथ दे सकते हैं। तो हमें लगा वो मार्केट में गैप्स हम फुलफ़िल कर सकते हैं अगर हम इस तरीके से काम करें। तो फाइनली 2017 में हम लोगों ने अपना पहला प्रोडक्ट लॉन्च किया बोल्ट वेव नाम से, 24 जून 2017 में। और आज कल हमारे को 6 साल पूरे होने वाले हैं कंप्लीट। और फिर हमने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, उसके बाद और प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। लास्ट ईयर हमने 2022 में अपना स्मार्ट वॉचेस कैटेगरी लॉन्च किया और अब 2023 में हम ऑफलाइन में जा रहे हैं और नई कैटेगरीज में घुस रहे हैं, जो कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जो कि एक सिंपल वर्ड्स में जो इंटरनेट और वायरलेस डिवाइसेस, ब्लूटूथ एंड वाईफाई की टेक्नोलॉजी से आसपास जो डिवाइसेस हैं एक सर्टन रेडियस में आपस में कनेक्ट हो और एक स्मार्टफोन के थ्रू आप उनको कोऑर्डिनेट एंड ऑपरेट कर सकते हो। सो वी आर गेटिंग इनटू अ कैटेगरी लाइक दैट। जैसा कि आपने बताया कि आप और कैटेगरीज में घुस रहे हैं स्मार्ट वॉचेज़ एंड ऑडियो के अलावा, तो वो कैटेगरीज क्या क्या हैं? जैसे कि बताया साउंड बार वगैरह, इसके अलावा और भी कुछ देखने को मिलेगा बोल्ट की? ज़रूर। सो होम ऑडियो जैसे आपने बोला, उसमें साउंड बार्स 2.1, 4.1 स्पीकर्स आते हैं। वो हमारा पहला कैटेगरी है, बिकॉज होम ऑडियो एज अ कैटेगरी और हम स्पीकर्स ऑलरेडी बनाते हैं। जिस तरह हम हमें बड़े स्पीकर्स नहीं बनाते, हम पोर्टेबल स्पीकर्स बनाते हैं। अब हम नॉन पोर्टेबल विच इज़ होम ऑडियो में, जिसमें साउंड बार्स होंगे, वूफर्स होंगे, उसमें आ रहे हैं। उसके साथ साथ हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स में, स्मार्ट होम अप्लायंसेस में और सिमिलर इंटरेस्टिंग कैटेगरीज में, जहाँ भी विद इन अ हाउस इकोसिस्टम, जहाँ पे प्रोडक्ट्स साथ में कनेक्ट होकर कस्टमर को वैल्यू दे सकते हैं, हम उन प्रोडक्ट कैटेगरीज में आ रहे हैं। बहुत ही जल्द आप लोगों को ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। दिवाली के पास हम कुछ नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने वाले हैं, तो आपको वो प्रोडक्ट्स मार्केट में देखेंगे। जैसे कि दूसरी ऑडियो ब्रांड कंपनीज जो हो गई हैं, वो किसी न किसी कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर रही हैं, तो क्या आप ऐसा सोच रहे हैं कि अपने कंज्यूमर को थोड़ा और बेटर ऑडियो क्वालिटी देने के लिए किसी ब्रांड से पार्टनरशिप करें? हाँ जी, सो हम अभी कुछ स्मार्टफोन कंपनीज़ के साथ पार्टनरशिप्स एक्सप्लोर कर रहे हैं। इनफैक्ट एक और बड़ा पार्टनरशिप हम अनाउंस करने वाले हैं इन द मंथ ऑफ अगस्त।
और कुछ फैशन ब्रांड्स या कुछ ब्रांड्स एंड कंज्यूमर्स, जिन ब्रांड्स के साथ कस्टमर्स एंड कंज्यूमर्स, जो हमारा कस्टमर ऑडियंस है वो 15 से 35 साल की उम्र के बीच में है, और वो आमतौर पे स्टूडेंट्स होते हैं, यंग वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं। सो जो ब्रांड्स ये कस्टमर्स यूज़ करते हैं और एस्पायर करते हैं यूज़ करना, हम उन ब्रांड्स के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं। एक और उसी कैटेगरी में एक बड़ा ब्रांड के साथ हमारा पार्टनरशिप अनाउंस होने वाला है नेक्स्ट मंथ। सो द आइडिया इज़ कस्टमर को हम अलग अलग प्रोडक्ट्स, अलग ब्रांड्स और उनकी जो स्ट्रेंथ्स को यूटिलाइज़ करते हुए एक ब्रांड में जितना हम मल्टीपल ऑफरिंग्स दे पाएँ उतना कस्टमर के लिए अच्छा होता है। जैसे कि मैंने शुरुआत में बोला कि अट्रैक्टिव प्राइस, तो जिस हिसाब से आप प्राइसिंग स्ट्रेटजी रखते हो और जो प्रोडक्ट होता है वाकई लोगों को पसंद आता है काफ़ी ज़्यादा, तो किस तरीके से मतलब आप कर लेते हो कि इतने सारे फीचर्स एक इतने कम कीमत वाले प्रोडक्ट में आप उतार देते हो? सो यही सबसे बड़ा चैलेंज है। हमारी इंडियन मार्केट में कस्टमर्स बहुत प्राइस सेंसिटिव होते हैं, यानी कि कस्टमर्स प्राइस को लेके बड़े पर्टिकुलर होते हैं कि अगर प्राइस ज़्यादा ऊपर जाता है तो कस्टमर्स वो प्रोडक्ट कंसिडर कम कर पाते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट मासेस कि 95% कस्टमर्स वो वैल्यू कॉन्शियस प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं। तो उस माइंडसेट से हमने अपने प्रोडक्ट्स ही बनाते हैं। वो हमारा फर्स्ट माइंडसेट होता है, फर्स्ट फिल्टर होता है कि एक टॉप क्वालिटी प्रोडक्ट उसको वैल्यू फॉर मनी प्राइस पॉइंट पे लेके आना है, ताकि मैक्सिमम हम पार्ट ऑफ इंडिया में हम रियल भारत को और अर्बन कंज्यूमर्स दोनों को सर्व कर पाएँ, ना कि एक सिर्फ स्पेसिफिक सब सेक्शन ऑफ द मार्केट को सर्व करें। अब वो कैसे करते हैं? पहले हमको प्रायोरिटाइज़ करना होता है कौन से टॉप फीचर्स हैं जो कस्टमर को चाहिए। हमें प्रोडक्ट की मटेरियल्स पे बहुत काम करना होता है, उसके वेट पे काम करना होता है, एंड उनके ऑल्टरनेट मटेरियल्स ढूंढने होते हैं जो एज स्ट्रॉन्ग और उतना ही रोबस्ट, उतना ही लॉन्जेविटी देंगे, मगर उसमें हम कैसे प्राइस को मैनेज कर सकते हैं। सेकेंडली, हमारा प्रॉफिट मार्जिन्स इंटरनेशनल ब्रांड्स के कंपैरिजन में बहुत कम होता है। तो हमारा ब्रांड हाई वॉल्यूम लो मार्जिन पे काम करता है, यानी कि हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी और यूनिट्स बेचते हैं, बट पर प्रोडक्ट हमारा बहुत ही छोटा 3-4-5-7% का मार्जिन होता है, और हम चाहते हैं वो सारा प्राइसिंग का गुडनेस हम कस्टमर्स को पास ऑन कर दे रादर देन खुद रखने के लिए। थर्डली, हमारा फोकस होता है टेक्नोलॉजी पर कि ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी हम कैसे प्रोडक्ट को इसको इनकैप्सुलेट कर सकें एक छोटे से प्रोडक्ट में। और लास्टली, अब हम पूरा मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में 99% से ज़्यादा प्रोडक्ट्स मेक इन इंडिया करते हैं हम। तो जब हम इंडिया में खुद बनाते हैं तो हमें इंटरनेशनल कोई और कंपनी पे, उनके एक्सपेंसिव लेबर पे, उनके मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पे, उनका मार्जिन पे और इंपोर्ट ड्यूटीज़ पे, ये सारी किस्म की कॉस्ट हमारी सेव होती हैं, और ऊपर से हमें क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल मिलता है। तो हमने आखिरी 6 साल में एक्सपर्टीज़ बनाया और डेवलप किया है। इस वजह से हम बहुत ज़्यादा क्वान्टिटीज़ हम पर मंथ बहुत 7 लाख यूनिट बेचते हैं। तो हम ये सारा यूनिट्स इंडिया में बनाते हैं ताकि कस्टमर्स को उसका प्राइस गुडनेस और जो सारा टॉप क्वालिटी फीचर्स एंड फंक्शनैलिटी ऑफर करना है वो हम करते हैं। और लास्टली, हमारे पास एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट डिज़ाइन, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन टीम है, तो हम सारा डिज़ाइंस भी खुद बनाते हैं। सो हम ज़्यादा से ज़्यादा काम इन हाउस करने का कोशिश करते हैं, और ना कि हम बना हुआ प्रोडक्ट, बनी हुई टेक्नोलॉजी, बना हुआ डिज़ाइन ले और उनको असेंबल करते, वो हम काम नहीं करते। हम रूट से स्टार्ट करते हैं कि प्रोडक्ट का डिज़ाइन, उसका शेप, उसका अर्गोनॉमिक्स, उसका प्राइस, उसका फीचर्स, उस सब कुछ हम खुद बना के और फिर उसको फाइनली हम मेक इन इंडिया के फॉर्म में हम उसको मैन्युफैक्चर करते हैं। ओके, क्राउन सीरीज़ आपने रिसेंटली लॉन्च की है, तो इस क्राउन सीरीज़ में क्या खास है और कस्टमर को क्या चीज़ ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगी इस वॉच में? फर्स्टली, उसका डिज़ाइन हमारा कंपनी का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है, डिज़ाइन। सो हमने बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से प्रोडक्ट का डिज़ाइन किया है और हम बड़ा पैशनेट होकर प्रोडक्ट को डिज़ाइन करते हैं। सो हमने इस प्रोडक्ट में 3 डिफरेंट स्ट्रैप दिए। हमने मेटल स्ट्रैप दिया है, एक नया फैब्रिक टाइप का लूप स्ट्रैप आता है, लूप शेप स्ट्रैप्स होते हैं, वो इसमें है। बहुत इंटरेस्टिंग कलर्स है। ऑरेंज कलर जो स्पोर्ट्स एंड फिटनेस को डिपिक्ट करता है, वो हमने इसमें कलर ऐड किया है। प्रोडक्ट का शेप इन इटसेल्फ इट्स अ वेरी थिक, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रोबस्ट वॉच है, मेटालिक एल्यूमिनियम से बना है। सो ये सारे एस्थेटिक फीचर्स हो गए। अब आते हैं उसकी टेक्नोलॉजी पे। ये एमुलेट स्क्रीन लगा हुआ है, जो कि आप देखेंगे वर्ल्ड की बेस्ट और सबसे एक्सपेंसिव घड़ियाँ जो 50,000 से भी ऊपर रुपए की मिलती है, वो स्क्रीन उसमें लगता है, वो हम इसमें लेके आए हैं। सेकेंडली, एक इसमें फीचर है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, मतलब इसमें जब आप यूज़ कर रहे होंगे, अगर आप हाथ साइड में भी रखा हुआ है, उसका डिस्प्ले हमेशा ऑन रहेगा। तो एमुलेट स्क्रीन के साथ हम एक टेक्नोलॉजी में काम कर पाते हैं कि डिस्प्ले इतना टाइम पूरा दिन ऑन भी रहे, स्टिल वो खाली 2 से 3 दिन चले। विच ब्रिंग्स मी टू द थर्ड पॉइंट, जो कि इसका बैटरी लाइफ है। इसका बैटरी लाइफ बहुत ज़्यादा है। और स्क्रीन की बात करें तो इसका स्क्रीन का जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स होता है और ब्राइटनेस, वो दोनों टॉप ऑफ द लाइन है। ये सब हमारे कोर फीचर्स हो गए। उसके बाद आते हैं एडिशनल एड ऑन फीचर्स, जो कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल रिमाइंडर, फिटनेस ट्रैकर, स्लीप ट्रैकर, हार्ट बीट ट्रैकर, और उससे हम वो डेटा पॉइंट्स कलेक्ट करके और बहुत फिटनेस के बारे में, कैलोरीज के बारे में,
और आपके हेल्थ एंड वेलबींग के बारे में बहुत डेटा एक्सट्रैक्ट करके आपको आपके बारे में ही बहुत अंडरस्टैंडिंग दे पाते हैं। और उस सब के साथ में ब्लूटूथ कॉलिंग हो गया, जैसे ये सब बेसिक फीचर्स जो हमारी बाकी घड़ियों में वो तो होते ही हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें एमुलेट, इसका ब्राइटनेस, इसका ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, इसका डिज़ाइन, इसका क्वालिटी, इसका एल्यूमिनियम बॉडी, इसके स्ट्रैप्स, ये सारे फीचर्स मार्केट में साथ में हो सकता है एक अलग अलग फीचर्स कुछ ब्रांड्स ऑफर करते हैं, ये सब साथ में एक प्रोडक्ट में देखने को नहीं मिलता। और ये सब 3 से 3,500 रुपये के प्राइस में मिलता है, जो कि नेवर सीन बिफोर है। अदरवाइज ऐसा घड़ी आप लेने जाएंगे 50,000 से ऊपर से ज़्यादा का मिलेगा। तो कस्टमर टारगेट क्या है इस वॉच को लेकर, एस सीरीज़ को लेकर? इसमें हमारे यंग वर्किंग प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स, इसमें हमने एक ऑरेंज कलर का वर्कआउट में जो स्नैप यूज़ होता है वो भी यूज़ करके हमने फिटनेस ऑडियंस को भी टारगेट किया है, और हमने मेटालिक स्ट्रैप भी दिया है सो दैट हम कॉर्पोरेट लोग या जो लोग 30 साल से ऊपर के लोग हैं जो पसंद करते हैं मेटालिक स्ट्रैप यूज़ करना, उसके लिए भी दिया है। सो बहुत फ्लेक्सिबल एंड वर्सेटाइल वॉच है ये, बिकॉज इसका कोर बॉडी इज़ मेड ऑफ मेटल और उसका डिज़ाइन बहुत सिंपलिस्टिक येट वेरी बहुत डिफरेंट डिज़ाइन है। तो इसी को माइंड में रखते हुए हमने बोथ यंग वर्किंग प्रोफेशनल्स एंड स्टूडेंट्स को टारगेट किया है, सो दैट वो इस प्रोडक्ट को एक्सपीरियंस कर पाएँ। और इसलिए हमने प्राइस पॉइंट भी बहुत अग्रेसिव रखा है, सो दैट हम ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को ये प्रोडक्ट ऑफर करें। थैंक्स वरुण, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग सो मच। आई होप आपके सभी सवालों के जवाब मिल चुके होंगे। और अगर आपको अभी भी लगता है कि बोल्ट ऑडियो को लेकर कुछ आप पूछना चाहते हो, या फिर बोल्ट की स्मार्ट वॉचेस से रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल है, तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। हम आशा करेंगे कि सर हमसे फिर से जुड़ें और आपके उन सभी सवालों का जवाब दें। ज़रूर।